पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे कुछ पार्ट्स जो बचे हैं, फर्स्ट इज, उसके बाद जो अपन ने एडवर्ब पढ़ा उसके बाद में अपन ले रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है, ये क्या बताता है, स्थिति को बताता है। जैसे एडवर्ब जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, क्रिया विशेषण था, है ना। प्रीपोजिशन क्या है, स्थिति बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की स्थिति, उनकी पोजीशन को बताते हैं कि वो कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, कहाँ स्थित है। जैसे इसलिए इसकी डेफिनेशन जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द प्लेस और पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी जो प्लेस और पोजीशन को, नाउन और प्रोनाउन की प्लेस और पोजीशन को बताते हैं, वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशंस बहुत तरह के होते हैं, मैं बहुत सारे तो नहीं लिख सकती हूँ, पर बहुत थोड़े से मैंने लिखे हैं आपके लिए, जिनको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ऑन, अपॉन। अब ऑन का मतलब भी ऊपर है, अपॉन का मतलब भी ऊपर है, बट देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन ऑन और अपॉन। जैसे ऑन जो है वो कोई चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर होती है, सतह को, सरफेस को टच कर रही होती है, उस पर होती है, आश्रित होती है, दिस इज कॉल्ड ऑन। जैसे द चॉक इज ऑन माई हैंड, चॉक जो है वो मेरे हाथ पर है, तो हाथ को वो टच कर रहा है, ठीक है, तो वो चॉक जो है वो सरफेस को टच कर रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर ऑन लगाया। लेकिन कोई टेबल है, टेबल के ऊपर से जो जंप कर रही है, मान लीजिए कैट है, वो जंप कर रही है, द कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, कैट जो है वो टेबल के ऊपर से जंप कर रही है। तो यहाँ पर जो सरफेस है वो काफ़ी ऊपर है, सरफेस को टच नहीं कर रही है, इसलिए हम वहाँ पर ऑन नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अपॉन। तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अबव का मतलब भी ऊपर है, ओवर का मतलब भी ऊपर है, ऑन और अपॉन का मैंने आपको बताया ये भी ऊपर होते हैं। लेकिन जो ऊपर का डिफरेंस होता है, जैसे ओवर, कोई चीज़ हमारे सर से ऊपर है लेकिन वो मूविंग पोजीशन में है, मूव कर रही है, तो हम ओवर यूज़ करेंगे। और अगर स्टिल पोजीशन में है, रुकी हुई अवस्था में है, तो हम वहाँ पर अबव यूज़ करेंगे। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं जो हर किसी को पता नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखते हुए ही यूज़ करना है इनका। जैसे आफ्टर है, आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है और बाद भी होता है। पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीव्स, पुलिस जो है वो दौड़ रही थी किसके पीछे, चोर के पीछे। पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीव। तो अब यहाँ पर आफ्टर का मतलब मैं क्या यूज कर रही हूँ, पीछे, यानी बाद में और पीछे। जैसे बिफोर पहले, बिटवीन, अब बिटवीन और अमंग, इन दोनों का मतलब ही बीच में होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बिटवीन जो है वो टू के बीच में होता है, यानी कोई भी दो चीज़ें हैं उनके बीच में हम बिटवीन यूज करते हैं। दो प्लेस भी हो सकते हैं, दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो पीपल भी हो सकते हैं, टू ग्रुप्स भी हो सकते हैं, टू क्लासेस भी हो सकती हैं। कोई भी दो के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं या दो के बीच में से किसी एक को बताना होता है, तो वहाँ हम बिटवीन यूज करते हैं। और अमंग जब बहुत सारे लोगों के बीच में से बात हो रही होती है, जैसे द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, फलों को बांट दिया गया चिल्ड्रन के बीच में, ठीक है। तो अब वो चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, जब बहुतों के बीच में, जैसे शी इज द बेस्ट गर्ल अमंग दीज स्टूडेंट्स, वह इन सारे स्टूडेंट्स में से बेस्ट गर्ल है। तो अब अमंग दीज स्टूडेंट्स, अमंग जो है वो बहुतों के बीच में यूज किया गया। इसी तरह से अलॉन्ग विद है, अलॉन्ग विद मतलब साथ साथ होता है, इन फ्रंट सामने होता है, इन अंदर होता है, इन टू। अब देखिए इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे इन यानी अंदर, अंदर कोई चीज जब पहले से ही अंदर है, माई बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इज इन द क्लासरूम, मेरा ब्लैक बोर्ड क्लास के अंदर है। लेकिन अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर जा रही है, मूव कर रही है, या अंदर से बाहर बाहर से अंदर जा रही है, जैसे टीचर इज एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, टीचर कक्षा के अंदर प्रविष्ट हो रहा है, तो वो इनटू द क्लासरूम आएगा, इन द क्लासरूम नहीं आएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। अब देखिए कंजक्शंस क्या होते हैं, ये कंजक्ट करते हैं। कंजक्ट करना मतलब जोड़ना, किन्हीं भी टू फ्रेजेस को, टू सेंटेंसेस को, टू नाउन्स को जो कंजक्ट का काम करते हैं, जो इनको जोड़ने का काम करते हैं, इनके बीच में योजना उपस्थित करते हैं, वो हमारे इस कंजक्शंस होते हैं। इन्हें इसीलिए हिंदी में हम योजक शब्द भी कहते हैं। योजक शब्द जो है, योजक शब्द का मतलब भी जोड़ने वाला, जैसे एंड। अब एंड जो है वो टू सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकता है, टू नाउन्स को भी कनेक्ट कर सकता है। नाइदर, आइदर, और, नॉर, as soon as, so that, if, इस तरीके के बहुत सारे कंजक्शंस हैं। जैसे neither I nor my father was present there,
ना तो मैं ना ही मेरे पिताजी वहाँ उपस्थित थे। तो अब इसमें नाइदर नॉर का यूज़ मैंने ना ही ना तो के सेंस में किया, लेकिन इससे दो सेंटेंसेस कंजक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं कि ना तो मैं वहाँ पे उपस्थित था। अब मैं इसको अलग अलग बोलूँगी, मेरे पिताजी वहाँ उपस्थित नहीं थे, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। ये दो सेंटेंसेस अलग अलग हो गए, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों को मैंने नाइदर और नॉट से कनेक्ट कर दिया। जैसे शी इज प्लेइंग एंड राधिका इज रीडिंग, वह खेल रही है, राधिका पढ़ रही है। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको मैं एंड से कनेक्ट कर सकती हूँ। कैसे? शी इज प्लेइंग एंड राधिका इज रीडिंग, तो वह खेल रही है और राधिका पढ़ रही है। अब ये दो सेंटेंसेस अलग अलग हो गए, उनको मैंने एंड से कर दिया, इनके बीच में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। तो इनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, लिंकर्स भी कहते हैं। इनके दो नाम और होते हैं, यानी इसको हम कनेक्टर यानी कनेक्ट करने वाले कनेक्टर भी कहते हैं और लिंकर भी कहते हैं, लिंक करने वाले। ठीक है, तो ये लिंकर और कनेक्टर जो हैं वो कंजक्शंस के ही नाम हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शंस जो है ऐसे वर्ड्स जिनमें एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है, जहाँ हमारे फीलिंग्स भावनाएं एक्सप्रेस होती हैं, वो हमारे इंटरजेक्शंस वर्ड होते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया, साइन को हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, लेकिन जो वर्ड हम एक्सक्लेमेशन के लिए यूज करते हैं वो वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। आप इसको समझ के रखिएगा, इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम एक्सक्लेमेशन के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे इंटरजेक्शंस भी कई तरह के होते हैं, जैसे खुशी को व्यक्त करने वाले ग्रीट, जॉय, इस तरीके के जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे ओहो, हुर्रे, वाओ, इट्स अमेजिंग। तो अब हम जो ये इस तरीके के खुशी वाले वर्ड्स हैं वो हमारे ग्रीट और जॉय के लिए इंटरजेक्शंस वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे सौरव, दुख को व्यक्त करने वाले वर्ड्स होते हैं, है ना। अटेंशन, किसी का अटेंशन लेने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। तो अब वो लिसन जो वर्ड है मैंने किसके लिए यूज़ किया? आपका ध्यान इधर आकर्षित करने के लिए यूज़ किया। जैसे सरप्राइज के लिए, जैसे वाह, आउच, हुर्रे, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द भी कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। तो इस तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक लिया था अपन ने, ये हमारा आज फिनिश हो रहा है। और फिर भी आपको अगर कुछ समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, आपके पास से वीडियो डिलीट हो जाता है, तो आप मुझे मैसेज करके आप YouTube पर जाकर लिंक लेकर और उसे भी आप पुनः देख सकते हैं, वापस भी डाउनलोड कर सकते हैं और वापस से देख सकते हैं।